गाइस अभी मैं गया था कबाड़ी की दुकान पर। वहाँ पर मुझे पूरा झोला भर कर प्रोजेक्टर बनाने का सामान बहुत ही सस्ते में मिल गया। 200 रुपये के अंदर इतना सारा सामान मिला है। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही बढ़िया बढ़िया सामान है। तो भाई ये देख सकते हो, ये सभी सामान मैंने लेकर आया है। ये है कंप्यूटर का एसएमपीएस यानी पावर सप्लाई। ये जो है ना काफ़ी ज़्यादा हाई एम्पियर का होता है। इसमें लिखा हुआ है 24 एम्पियर, 12 वोल्ट और 24 एम्पियर का एसएमपीएस है। इसको मैंने 30 रुपये का लाया है 3 पीस। और ये रहा कंप्यूटर का कूलिंग फ़ैन। ये मुझे ना 15 रुपये का मिला है, क्योंकि इसमें हीट सिंक लगा इसलिए इसका प्राइस थोड़ा ज़्यादा दिया उसने। और भाई ये रहा बहुत ही काम का चीज़, ये है पुराना लैपटॉप बैटरी। इसे मैं बहुत दिन से ढूंढ रहा था। आज मेरा लक कैसे काम कर गया कि ये कबाड़ी की दुकान पर मुझे मिल गया। इसको मैंने 5 पीस खरीद कर लाया है। एक पीस मुझे 30 रुपये का मिला है। और ये मैंने एक पुराना टॉर्च खरीद कर लाया है। ये मुझे सिर्फ 15 रुपये का मिला। आप जानते हो कि कबाड़ी वाले सभी सामान को किलोग्राम में तोल कर बेचते हैं, तो ये मुझे बहुत ही सस्ते में मिल गया। और अभी मैं सोच रहा हूँ दिवाली आ रहा है, तो इस टॉर्च लाइट से दिवाली के लिए का डेकोरेशन झालर लाइट यानी कि चैन लाइट बनाकर आपको दिखाऊं। तो चलो इस वीडियो में मैं आपको इस टॉर्च को झालर लाइट बनाकर दिखाता हूँ। दोस्तों, घर पर दिवाली डेकोरेशन लाइट बनाने के लिए सबसे पहले तो मैं इस टॉर्च को बढ़िया से खोल देता हूँ। इसके अंदर जो एलईडी प्लेट लगा है सिर्फ हमें उसकी ही जरूरत पड़ेगी। तो ये देख सकते हो इस टाइप का इसके अंदर एलईडी प्लेट लगा हुआ है और ये पूरा चालू कंडीशन में है। मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। ये देख सकते हो सभी लाइट काफी मस्त तरीके से जल रहा है। इसमें का जो बैटरी है वही खराब था, बाकी इसका ये चार्जिंग किट एकदम सही। तो इसको हम संभाल कर रख लेते हैं, किसी दूसरे प्रोजेक्ट में काम आ जाएगा। और इतना सारा स्क्रू भी इसके अंदर मिला, ये भी प्रोजेक्ट में काम आएगा, तो इस सबको संभाल करके रख देता हूँ। बाकी ये चारों बैटरी हो गया और इसका ये बॉडी किसी काम करने है, तो इसको हम लोग फिर से कबाड़ी में बेच देंगे। दोस्तों, अब इसके ऊपर में जो ये रिफ्लेक्टर लगा है इसको हटा देना है। और आप देख सकते हो इसके अंदर काफी सारे छोटे छोटे एलईडी लाइट लगा हुआ है। टोटल इसमें 72 एलईडी लाइट लगा हुआ है। इन सभी एलईडी लाइट को डिसोल्डरिंग करके हमें बाहर निकाल लेना है। तो इसके निकालने के लिए सिंपली प्लास की मदद से एलईडी लाइट को पकड़ना है और सोल्डरिंग आयरन से इसको गर्म करके बाहर निकाल लेना है। तो इसी टाइप से मैं सारे एलईडी लाइट को फटाफट से निकाल करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहे सभी एलईडी लाइट। इनको निकाल करके मैंने एक बार फिर से चेक कर लिया, सभी लाइट एकदम बढ़िया से चल रहा है। इसको चलाने के लिए आपको 3 वोल्ट से लेकर के 4 वोल्ट पावर सप्लाई देना होगा। दोस्तों, इन सभी एलईडी लाइट को हमें सीरीज में कनेक्शन करके 220 वोल्ट एसी में चलाना है। तो यहाँ पर 220 वोल्ट के लिए कितना एलईडी लाइट की जरूरत पड़ेगी यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे घर में 220 वोल्ट से 240 वोल्टेज आता है। मेरे घर में 240 वोल्टेज आ रहा है, तो यहाँ पर मैं 240 लिख दिया हूँ। और ये जो एलईडी लाइट है 3 वोल्ट से लेकर के 4 वोल्ट तक चल जाता है। तो यहाँ पर मैं इसका बीच का वोल्टेज लूंगा यानी कि 3.7 वोल्ट। तो 3.7 वोल्ट से मैं 240 को यहाँ पर डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पर आंसर निकल कर आता है 64। 240 वोल्टेज में चलाने के लिए 64 एलईडी लाइट की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, अपने इधर कितना वोल्टेज आ रहा है उसके हिसाब से यहाँ पर आप कैलकुलेट कर लेना। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बना रखा है। सभी एलईडी लाइट को हमें सीरीज में कनेक्शन करना है। तो यहाँ पर कनेक्शन कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जो फर्स्ट एलईडी होगा उसका पॉजिटिव वायर दूसरे एलईडी लाइट के नेगेटिव वायर से कनेक्ट होगा और दूसरा एलईडी का पॉजिटिव वायर तीसरे एलईडी के नेगेटिव से। इसी टाइप से एक दूसरे एलईडी लाइट के पॉजिटिव नेगेटिव वायर को जोड़ते जाना है। और लास्ट में जो 64 नंबर का एलईडी लाइट होगा उसके पॉजिटिव वायर में एक लंबा वायर जोड़ करके उसे फर्स्ट एलईडी लाइट के पास ले आना है। और यहाँ पर इसको 220 वोल्ट डीसी सप्लाई देना होगा। तो दोस्तों, हमारे घर में आता है एसी वोल्टेज और हमें इसे डीसी वोल्टेज देना है। तो यहाँ पर हमें एक छोटा सा एसी टू डीसी कन्वर्टर लगाना पड़ेगा। कन्वर्टर भी इस वीडियो में बनाकर दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले एलईडी लाइट में कनेक्शन कर लेते हैं, फिर कन्वर्टर पर आएंगे। एलईडी लाइट में कनेक्शन करने के लिए आपको पतला वाला कॉपर वायर लेकर आ जाना है। इसको मैंने 24 मीटर लेकर आया था। 24 मीटर का जो 12 मीटर था उसको मैंने इस टाइप से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। इसका मैंने लंबाई रखा है 8 इंच। आप अपने अनुसार इसका लंबाई रख सकते हो। और वायर में लगाने के लिए आपको इस टाइप का हीट सिंक ट्यूब की जरूरत पड़ेगी। इसको छोटे छोटे पीसेस में आपको कट कर लेना है। यहाँ पर मैं 2 mm का हीट सिंक ट्यूब ले रहा हूँ। इनको वायर के अंदर इस टाइप से डाल देना है। एक वायर के टुकड़े के अंदर आपको 2 पीस हीट सिंक ट्यूब का डालना है इस टाइप से। तो ये जो है दोनों तरफ के एलईडी लाइट को कवर करेगा। तो इसी टाइप से आपको सारे वायर के टुकड़े के अंदर 2-2 पीस हीट सिंक ट्यूब को डाल करके रेडी कर लेना है। दोस्तों, इन एलईडी लाइट का जो पॉजिटिव और नेगेटिव वायर कौन सा है वो पता करने का आपको एक ट्रिक बताता हूँ। तो देखिए गाइस, ये जो नया एलईडी है इसमें तो एक बड़ा लेग होता है वो पॉजिटिव का होता है और छोटा लेग होता है वो नेगेटिव का होता है। लेकिन इन दोनों को इस टाइप से काट दूं। अब इसका पता कैसे लगाओगे? तो यहाँ पर पता लगाने का एक ट्रिक होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। एलईडी लाइट के अंदर ध्यान से देखने पर 2 अलग अलग पीसेस दिखाई देता है, एक छोटा पीस और एक बड़ा पीस सिल्वर कलर में।
तो जो बड़ा पीस जिस लेग से जुड़ा हुआ है वो उसका नेगेटिव लेग होगा और छोटा पीस जिस लेग से जुड़ा हुआ है वो उसका पॉजिटिव लेग होगा। आप इस डायग्राम को देखकर भी समझ सकते हो और सभी एलईडी लाइट के अंदर ऐसा ही होता है, चाहे एलईडी लाइट बड़ा हो या छोटा। तो दोस्तों इस डायग्राम को देख करके आप फटाफट से एलईडी लाइट में कनेक्शन कर लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो फटाफट से दोस्तों सभी एलईडी लाइट में मैं वायर को सोल्डरिंग कर देता हूँ। सोल्डरिंग करने के बाद जो हीट सिंक ट्यूब है उसको इस टाइप से चढ़ा देना है और इसको गर्म करके यहाँ पर चिपका देना है। दोस्तों ये व्हाइट कलर का डेकोरेशन लाइट बन रहा है। आप चाहो तो आरजीबी कलर या भी आपके मन के अनुसार किसी भी कलर का डेकोरेशन लाइट बना सकते हो। सबका कनेक्शन आपको इसी टाइप से ही करना होगा। तो फटाफट से दोस्तों सभी एलईडी लाइट में वायर सोल्डरिंग करके मैं लाता हूँ। ये मैंने सभी एलईडी लाइट में वायरिंग कर दिया है। अब इस डायग्राम के अनुसार लास्ट का जो 64 नंबर का एलईडी लाइट होगा उसके पॉजिटिव वायर को फर्स्ट एलईडी लाइट के पास लाना है। तो ये रहा लास्ट एलईडी लाइट। इसमें मैं एक लंबा वाला वायर सोल्डरिंग कर देता हूँ और यहाँ पर करंट लगने का खतरा ना हो इसलिए यहाँ पर आपको हीट सिंक ट्यूब लगा देना है। हीट सिंक ट्यूब लगाने के बाद इसे गर्म करना होता है। गर्म करने के बाद वायर में अच्छे से चिपक जाता है। इसी टाइप से जितना भी यहाँ पर हीट सिंक ट्यूब लगाए उन सबको आपको गर्म करके चिपकाते जाना है। अब आपको लास्ट एलईडी के पॉजिटिव वायर को लपेट कर शुरू वाले एलईडी लाइट के पास ले आना है। तो इसको मैं फटाफट से लपेट करके फिर मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हो लास्ट एलईडी और फर्स्ट एलईडी का वायर एक जगह आ चुका है। लास्ट एलईडी का पॉजिटिव वायर था तो उसका पहचान के लिए मैंने लाल कलर का टेप इसमें चिपका दिया है। अब इसको चलाने के लिए हमें एसी डीसी कन्वर्टर बनाना पड़ेगा। कन्वर्टर बनाने के लिए आपको लेना होगा 225J 400 वोल्ट का पीएफ कैपेसिटर और एक रेजिस्टेंट 1 मेगा ओम का। इन दोनों को इस टाइप से आपस में जोड़ देना है। इसके बाद आपको लेना है 4007 नंबर का डायोड। इसमें से 2 डायोड को आपको इस टाइप से पकड़ना है कि दोनों डायोड का जो सिल्वर कलर का पट्टी है वो ऊपर की तरफ रहे और ऊपर तरफ के दोनों लेग को आपको इस टाइप से जोड़ देना है। इसके बाद आपको 2 और डायोड लेना है और इस बार आपको सिल्वर कलर वाला पट्टी को नीचे साइड में रखना है और ऊपर साइड में ब्लैक तरफ के जो लेग है ना उनको मोड़ देना है। तो इस टाइप से आपका 2 डायोड का जोड़ा बन जाएगा। इनको आपस में इस टाइप से कनेक्ट कर देना है। तो दोस्तों ये बन गया सिंपल सा ब्रिज रेक्टिफायर। अब यहाँ पर देखिए गाइस, जो आपने सिल्वर कलर का एक डायोड और एक ब्लैक कलर का डायोड को एक साथ जोड़ा होगा उस वाले लेग को आपको जोड़ देना है कैपेसिटर के किसी भी एक लेग में आपको जोड़ देना है। अब आपको लेना है 400 वोल्ट 22 UF का कैपेसिटर। इसका जो ये व्हाइट कलर का पट्टी देख रहे हो ना, ये वाला लेग होता है इसका नेगेटिव और दूसरे साइड का पॉजिटिव। अब यहाँ पर देखिए इस ब्रिज रेक्टिफायर में जहाँ पर 2 डायोड का सिल्वर कलर का पट्टी जुड़ रहा है ना, ये इसका पॉजिटिव होता है। तो सिंपली कैपेसिटर के पॉजिटिव को यहाँ पर रख करके सोल्डरिंग कर देना है और दूसरे साइड का जो होगा नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर दोनों लेग को सोल्डरिंग कर देना है। अब आपको एलईडी लाइट को लेना है और इसका जो पॉजिटिव और नेगेटिव लेग है इसको सिंपली कैपेसिटर के प्लस माइनस के साथ सोल्डरिंग कर देना है। तो दोस्तों ये फाइनली एलईडी लाइट का भी यहाँ पर कनेक्शन हो चुका है। अब यहाँ पर देखिए पीएफ कैपेसिटर का एक वायर और ब्रिज रेक्टिफायर का एक वायर बचा है। यहाँ पर 220 वोल्ट या 240 वोल्ट इनपुट देना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं इस टाइप का 2 पिन प्लग सोल्डरिंग कर देता हूँ। ये रहा इस एसी डीसी कन्वर्टर का सर्किट डायग्राम। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के घर पर इस कन्वर्टर को बना सकते हो। फाइनली ये वाला एसी टू डीसी कन्वर्टर बन गया। अब इसको खुला नहीं छोड़ सकते, कोई गलती से हाथ लगा देगा तो उसको करंट लग सकता है। तो यहाँ पर आपको इस टाइप का बिजली फिटिंग वाला पाइप लेना है और इसके अंदर इस एसी डीसी कन्वर्टर को डाल करके पैक कर देना है। तो गाइस ये बन गया दिवाली डेकोरेशन चेन लाइट। इसके अंदर मैंने कन्वर्टर को पैक कर दिया है। चलो अब इसको चला कर देखते हैं वर्क करता है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं 240 वोल्ट से चला रहा हूँ क्योंकि मेरे घर में इतना ही वोल्टेज आ रहा है। अब करते हैं इसको ऑन। तो ये देख सकते हो गाइस काफ़ी मस्त तरीके से चल रहा है। और मैं फर्स्ट टाइम जो है मैंने व्हाइट कलर का झालर लाइट देखा, ये भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। और ये देखो टेबल के ऊपर तो एकदम मोती की तरह ये चमक रहा है। इस डेकोरेशन लाइट में आप एक लाइट चेजर लगा करके इसे अलग अलग इफेक्ट में भी चला सकते हो। और दोस्तों मैंने सोचा नहीं था कि इतना ज़्यादा लंबा ये डेकोरेशन लाइट बन जाएगा। ये देख सकते हो भाई लोग, मैंने अपने छत पर लगा दिया इसको और यहाँ से पूरा यहाँ तक कवर कर लिया। काफ़ी ज़्यादा लंबा एरिया को इसने कवर कर लिया। अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं एक यूनिक टाइप का डेकोरेशन लाइट बनाऊंगा RGB कलर के अंदर। तो वो वाला वीडियो देखना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। और भाई मैंने पिछले साल भी दिवाली में कई सारा डेकोरेशन लाइट बनाया था, तो सभी वीडियो देखना है तो स्क्रीन पर आ रहे वीडियो पर क्लिक करके आप देख सकते हो। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।